तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुग्याल एजुकेशन पर। दोस्तों, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रा से संबंधित अक्षरों के आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तीसरा पार्ट है आज रा से संबंधित अक्षरों का, जिसमें पहला शब्द है हमारा रामगाढ़। तो रामगाढ़ का जो वर्तमान नाम है रामगढ़ है। आप काफ़ी परिचित भी होंगे इस स्थान से। रामगढ़ सेब के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ एक फल संरक्षण केंद्र भी है रामगढ़ नैनीताल में। ठीक है। गीतांजलि के कुछ अंश यहीं लिखे गए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे, और टैगोर टॉप यहीं है। ध्यान रखना, रामगढ़ में ही टैगोर टॉप भी है। ठीक है। और गीतांजलि के कुछ अंश यहीं लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का तो यही स्थायी निवास स्थान रहा है। तो महादेवी वर्मा का ये स्थायी निवास स्थान भी रहा है। नरेंद्र देव जी ने तो यहाँ बौद्ध दर्शन लिखा था। तो ध्यान रखना, नरेंद्र देव जी जो थे उन्होंने यहाँ बौद्ध दर्शन लिखा था इस स्थान पर रामगढ़ में। महादेवी की रचना पीठ की स्थापना यही है। ठीक है। महादेवी की जो रचना पीठ है उसकी स्थापना यही की गई है। नेहरू जी भी रहे हैं यहाँ पर कुछ दिन। ठीक है। राइटर्स बंगलो ब्रिटिश लेखकों हेतु यही बना है। तो राइटर्स बंगलो की जो स्थापना हुई है, ये जो बना हुआ है वो यही बना हुआ है। किसके लिए? ब्रिटिश लेखकों के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा रामजे। सब इस नाम से परिचित हैं। पूरे उत्तराखंड के बच्चे अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और हेनरी रैमजे या रामजे को नहीं जानते तो फिर उनका पढ़ना बेकार है। तो हेनरी रैमजे एक बहुत फेमस नाम है उत्तराखंड में। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई रहे हैं। विवाह सर हेनरी वॉशिंगटन की पुत्री से हुआ था इनका। ये सवाल भी कभी एग्जाम यूके SSC वाला एग्जाम वाला डाल सकता है। ध्यान रखना इसको कि इनका विवाह किससे हुआ था। तो सर हेनरी वॉशिंगटन की पुत्री से हुआ था। 1816 में कुमाऊं के 16वें कमिश्नर बने। वह 1884 तक रहे। 1856 से 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कुमाऊं का राजा कहकर संबोधित किया जाता है और रामजे साहब भी कहा जाता है। 1892 तक यही रामजे हाउस में रहे। तो रामजे हाउस था यहाँ पे, ठीक है, नैनीताल में। तो ये उसी हाउस में रहे और कहते हैं कि इन्हें उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो अपनी अंतिम सांस भी इन्होंने अपने कहते हैं कि रामजे हाउस में 1892 तक रहे। फिर इनके बच्चे इनको लेकर के स्कॉटलैंड चले गए थे, परंतु ये जाना नहीं चाहते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर 1850 में रामजे ने रामनगर बसाया। पाली पछाऊ व दक्षिणी पूर्वी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाली पछाऊ और दक्षिणी पूर्वी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। पूर्व में यही ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से लेकर कनखल हरिद्वार के यात्रा मार्ग यानी कंडी सड़क कंडी मार्ग के मध्य में पड़ने के रूप में हुआ करता था। ठीक है। तो पहले जो स्थान था रामनगर वाला क्षेत्र, ये पूर्व में टनकपुर से लेकर के कनखल हरिद्वार के बीच का जो यात्रा मार्ग, जिसे हम कंडी सड़क मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो उनके बीच में पड़ा करता था ये। क्योंकि उस काल में यहाँ उत्तरापथ का एक प्रमुख यात्रा पथ व व्यावसायिक मार्ग हुआ करता था। ध्यान रखना, कंडी मार्ग। ठीक है। पूछा जा सकता है कहाँ है, तो कंडी मार्ग आपका नैनीताल जनपद में है और पौड़ी गढ़वाल के आसपास वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गर्जिया देवी यानी गिरजा देवी पीठ यही है। काफ़ी फेमस जो है एक टेम्पल है गर्जिया देवी का, तो वो यही है नैनीताल में। ठीक है। सीतावनी भी यही है। तो ध्यान रखना आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए रामनगर में। ध्यान रखना। राम पादुका, तो राम पादुका जो स्थल है वो अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी में है। यहाँ एक मंदिर पुंज है जिनमें 6 मंदिर हैं। पश्चिमी रामगंगा के तट पर यह बसा है। सोमनाथेश्वर गुफा यहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि सोमनाथेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, तो राम पादुका अल्मोड़ा में। चरण पादुका मंदिर यही है। इसमें भगवान राम के चरण चिन्ह हैं, काफी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखौती के दिन यहाँ मेला लगता है। तो बिखौती के दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है। अगला पॉइंट है हमारा रामपौड़ी। रामपौड़ी देखिए पिथौरागढ़ जनपद में है। सरयू और रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। यहाँ जो सरयू के किनारे एक सूरज कुंड भी है, काफी फेमस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम या रामेश्वरम घाट पिथौरागढ़ जनपद में है ये रामेश्वर घाट। रामेश्वर का प्रसिद्ध मेला यही लगता है। इस मंदिर के लिए उद्योत चंद ने भूमि दान दी थी। पूछा जा सकता है आपसे
रामेश्वर के बारे में। तो पिथौरागढ़ जनपद में है और उद्योत चंद ने इसके लिए भूमि दान दी थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला शब्द है हमारा रामबाड़ा। तो रामबाड़ा हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है दोस्तों। राहु वेधन कुमाऊं में अभिजात्य वर्ग का एक संस्कार छठी यानी षष्ठी उत्सव का अनुष्ठान है ये। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, राक्षस ताल। तो राक्षस ताल देखिए मानसरोवर के पास राक्षस ताल पड़ता है, राक्षस ताल भी इसको कहते हैं, रावण ताल या रावण हिंद भी कहते हैं इसको। तो राक्षस ताल से आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तराखंड के संदर्भ में सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये तिब्बत के अंदर चला जाता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋखेश्वर महादेव। तो ऋखेश्वर महादेव का जो टेम्पल है चंपावत में है। ऋखेश्वर यानी शिव के साथ नाग देवता यहाँ विराजमान है। रिंगर, रिंगर आपको कल भी पढ़ाया था, रंगभंग की जो एक परंपरा थी उसी की एक सामाजिक संस्था है, उसी से संबंधित सामाजिक संस्था को रिंगर कहते हैं, ठीक है। तो रवाई लखवाड़ व बगाड़ क्षेत्र में इसका संबंध रवाई लखवाड़ व बगाड़ क्षेत्र से है। और रंगभंग चीम के समान युवक युवतियां यहाँ मिलकर एक दूसरे को पसंद करती थी। जैसे रंगभंग की प्रथा थी ना, वहाँ क्या करते थे, युवक युवतियां आपस में मिलकर के और एक दूसरे को पसंद कर लिया करते थे। उसी प्रकार से रिंगर भी एक सामाजिक संस्था है जो रवाई लखवाड़ व बगाड़ के क्षेत्र में फेमस है। और रणभंग के समान युवक युवतियां यहाँ मिलकर एक दूसरे को पसंद कर लिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। रिंग दिंग पूर्वी शौका रंगराजू का एक लोक देवता है। रिंग दिंग नई फसल के अन्न का उपभोग करने से पूर्व इसकी पूजा अनिवार्य होती है, ये भी अपने आप में फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुरैण। तो ऋतुरैण क्या है, बसंत के गीत जो है ऋतुरैण के नाम से फेमस है और मांगल गीत हैं एक प्रकार के, ठीक है। अगला शब्द है हमारा रीठा साहब। चंपावत जनपद में दिउड़ी या दियरी स्थान पर लधिया नदी के तटवर्ती क्षेत्र में है और गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा रुद्रचंद। राजा हैं, कल्याण चंद्र के पुत्र हुए हैं। कल्याण चंद के काफ़ी फेमस राजा हैं उत्तराखंड के इतिहास में, चंद राजवंश के राजा हुए। कल्याण चंद की पत्नी डोटी के मल्ल शासक की पुत्री थी। विवाह में इसके भाई हरिमल रैका राजा ने पिथौरागढ़ का सौर प्रांत अपनी बहन को दहेज स्वरूप दिया था, किंतु कल्याणचंद सीरा की उर्वर घाटी को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था, किंतु इसे पूरा नहीं कर सका। कल्याणचंद तो ये कार्य पूरा नहीं कर पाया था। आगे बढ़ते हैं। इसके मरने पर इसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपने पति की यह इच्छा पूरी नहीं करेगी तब तक सती नहीं होगी। अतः रुद्रचंद ने अपने सेनापति पुरुषोत्तम पंत के नेतृत्व में सीरा पर 7 बार आक्रमण किया और अंत में 1581 में सीरागढ़ को जीत लिया। यह पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद के अकबर से काफी अच्छे संबंध थे, तो इसने अकबर से 9 लखिया माल यानी 84 कोस का क्षेत्र जागीर के रूप में प्राप्त किया था। रुद्रचंद ने यह क्षेत्र काशीनाथ अधिकारी को सौंपा शासन व्यवस्था हेतु। इसी काशीनाथ ने काशीपुर शहर बसाया था। तो ये पूछा गया है आपसे एग्जाम में सवाल कि काशीपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो काशीनाथ ने की थी। और ये शायद मुझे प्रॉपर याद नहीं है परंतु 1639 में बसा है काशीपुर शहर, तो इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। रुद्रचंद ने रुद्रपुर मंडी बसाई। इसने युवाओं को छात्रवृत्ति देकर संस्कृत शिक्षा के लिए वाराणसी भेजा था। इसने 3 फेमस पुस्तकें लिखी। शैन शास्त्र जो कि शिकार से संबंधित थी, उषा रुद्र गोद्या ये एक प्रकार का नाटक था, और त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, ठीक है। ये इसकी पुस्तकें हैं 3, किसकी, रुद्रचंद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म निर्णय ये मतलब ग्रंथ था एक तरह का, ये लिखा इसने। देखिए प्रथम जो 2 पुस्तकें थी वो प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु तीसरी नहीं प्रकाशित हुई। तीसरी की जो मूल प्रति है वो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में अभी भी संजोई गई है, ठीक है। इनका बड़ा बेटा शक्ति गुसाई जन्म से अंधा था, जबकि छोटा बेटा लक्ष्मी चंद था, ठीक है। शक्ति गुसाई ने राजा टोडरमल की भांति सारे राज्य में भू राजस्व की सुदृढ़ व्यवस्था की थी। वह लक्ष्मीचंद प्रशासन की सारी कर व्यवस्था व न्याय व्यवस्था का प्रबंध देखता था। लक्ष्मीचंद ने बिस्टाली व न्योवाली 2 न्यायालय भी बनवाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। राजा रुद्रचंद के अकबर, बीरबल व टोडरमल के साथ घनिष्ठ संबंध थे। रुद्रचंद ने बीरबल को पौरोहित्य का स्थान दिया था। भाई पूछा जा सकता है ये आपसे एग्जाम में। ये रुद्रचंद जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत फेमस है, बहुत फेवरेट टॉपिक भी रहा है ये आपका, किसका, यूके ट्रिपल एससी आयोग का। तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे आपके सवाल जरूर बनेंगे। तो ध्यान रखना, रुद्रचंद जो है डीडी शर्मा से आप एक बार जरूर पढ़ लें, पहले तो यहाँ से पढ़ लें, फिर आप डीडी शर्मा में जाकर के भी एक बार इसका अध्ययन जरूर करें, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल फंस जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ चमोली जनपद में है। हालांकि डीडी शर्मा की किताब में इसको शायद रुद्रप्रयाग बताया गया है, परंतु ये वास्तव में चमोली में है। यहाँ जो भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है। महाभारत काल में इसे रुद्रावत या रुद्रालय भी कहते थे। इसका निर्माण कन्नौज के मौखरी शासक सर्ववर्मन ने 578 से 580 ईस्वी में कराया था। बैतरणी नदी इसी क्षेत्र में बहती है, रुद्रनाथ वाले क्षेत्र में बैतरणी नदी भी बहती है, ठीक है दोस्तों। कल से हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रा से संबंधित अक्षरों का ये आज तीसरा पार्ट था दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने परिचितों के साथ जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इस डीडी शर्मा के शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, हमसे पीडीएफ के बारे में पूछिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।